लेकिन परीक्षित महाराज शंका की बात यह है कि शीतला चीर आओ कहां से। बोली कि मैं से ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाऊंगी तो मेरे ऊपर अग्नि असर नहीं करेगी। लेकिन आया कहां से? जो सिंधका थी ये काली मां की बहुत बड़ी पुजारी थी, लला मंजी थी। तो एक दिन पूजा करके आई रही तो इन्हें विप्रचित मिल गई। अब बोले कहां जाती हो? बोले भैया के घरे जा रहे हैं, हम मैं के मेरा था। बोले कुआरियों को ब्याहियों कैसी घूमती बित्ती मोबारे। बोले अब ही तो नहीं भैया शादी। बोले करोगी? बोले शादी करेंगे हम, लेकिन एक हमारी शर्त है, एक भैया की शर्त है। क्या? कि मेरे भैया को जो भी युद्ध में हरा देगा लड़ने में, उससे शादी करूंगी। विप्रचित कहने लगे चलो तुम्हारे भैया को ही देखें हम। हिरण्यकश्यप को पता चली कि हमसे युद्ध करने आए हैं, हमारी बहन से शादी करेंगे। तो आज ये हुआ, एक दिन युद्ध हुआ विप्रचित में और हिरण्यकश्यप में। इतनी चिंता बढ़ गई हिरण्यकश्यप को। कहूं जाए बे तो संग, कहूं बैठे तो संग, लेटे तो संग, खाना खाए तो संग, कि दिल में शंका हो गई कहूं हमसे ज्यादा ना खाए लें जे तो इनमें ज्यादा ताकत आई जाए तो हमें हराए थे जे। एक दिन युद्ध हुआ और उस युद्ध में विप्रचित ने हिरण्यकश्यप को हरा दिया। और सोई हराने के बाद बोले अब कहा देखती हो, चलो। चली सिंधका बाई काली मां के मंदिर में पहुंच गई, हाथ जोड़ ले। सिंधका ने बोली मैया आज हमारी ब्याह बहू है, हमारी जोड़ी कैसी है? काली मां कहने लगी है बेटी तेरी जोड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन ज्यादा दिन डटेगी नहीं। और बात सही है परीक्षित महाराज, पहले तो एक जैसी जोड़ी मिलता है भैया, और मिली हो जाए तो ज्यादा दिन डटती नहीं। ज्यादा पढ़ो लिखो लड़का है तो लड़की बिल्कुल भुवरिया मिली है। अगर लड़की ज्यादा चतुरा है तो बिल्कुल गढ़े तू मिली है। जोरा लाद दो मनाता चले जाए। बोली जोड़ी तुम्हारी बहुत सुंदर है, लेकिन ज्यादा दिन डटेगी नहीं। बोली लो मैं तुम्हें ये शीतला चीर दे रही हूं, समय समय आने पर ये शीतला चीर तुम्हारा सहायता करेगा, लेकिन कभी मेरे भक्त के ऊपर इसे मत करना प्रयोग। अगर तुमने प्रयोग मेरे भक्त के ऊपर कभी किया तो तुम्हारे लिए हानिकारक पहुंचा सकता है। तो भाई शीतला चीर काली मां ने दिया था। घरे आए, हिरण्यकश्यप एक दिन लेटा हुआ था, दिमाग में झटका लगा कि आज तक हमसे कोई राजा नहीं जीत पाओ युद्ध करने में, और जीते तो को सगे बहनों ही। इस काली की वजह से हिरण्यकश्यप ने अपने बहनों का वध कर दिया, विप्रचित का। अब सिंधका को रह गई, विधवा हो गई। और सिंधका कहने लगी भैया से भैया ये मेरे पास शीतला चीर है, इसे ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगी तो अग्नि मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। बोली जाओ। प्रहलाद को पकड़ लिया, बोलिए बेटा प्रहलाद मान जाओ। क्यों? तुम्हारे चाचा को उसने मारा, उसका नाम मत लो विष्णु का। प्रहलाद कहने लगे बुआ इंसान का दुश्मन इंसान तो हो सकता है, लेकिन भगवान कभी नहीं होगा। अब मेरे चाचा को मेरे भगवान ने मारा है तो अपनी तरफ ख्याल करो। अब बोले प्रहलाद
बुआ मेरे पिता को बुरो बता रही है, जाने पूरे संसार को तारो है। ओ न भैया न भलो बता रही है, जन फूफा मेरो जिस भैयन की वजह से, जिन भैयन की वजह से तुम विधवा बनी बैठी हो और मेरे पिता को दुश्मन बता रही है, जन संसार को तारो है, क्या वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है? जो उनके कारण आज तुम्हारी सब बिटिया उतरी जाए और बोले भैया न भलो बता रही है, जन फूफा कहने लगे हैं जिसके कारण तुम विधवा बनी बैठी हो, क्या वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है? सिंध का कहने लगी, ओए हमें अकल मत सिखा, तू नेक से बच्चे होकर के अकल सिखा रहा है, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, जान चली जाए नहीं छोड़ूंगा। और सत्य बात है महाराज, जाके ऊपर कौ नेता को वहां धरो होए तो भाई कोई रोक सकत है? अरे अपनी देश की भाषा में आओ, कोई कुत्तो बड़ो बदमाश होए, गुंडा होए और कहूं नेता को हाथ दज जाए कि चिंता मत कर, मैं तो